हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, रेलवे की जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होनी है आरपीएफ की, जिसमें अपने प्यारे बच्चों लगातार क्लासें जारी हैं। रीजनिंग की अपनी प्यारे बच्चों 6 क्लास हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें आपका जो पीछे जो नए बच्चे हैं उनके लिए जो लिंक है प्यारे बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के चेक कर सकते हैं, पूरे वीडियो आप वहां पे देख सकते हैं, पूरी क्लासें आप लोग वहां पे देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे अपना जो टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में। गणितीय संक्रिया जिसे बोलते हैं, जिसकी अपनी क्लास फेस्ट होनी है। और टॉपिक कौन सा है प्यारे बच्चों, ये अपना 7वां टॉपिक है, जिसमें अपने 6 टॉपिक हैं कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी क्लासें आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल है प्यारे बच्चों अपना RSD कोचिंग क्लासेज बुहाना, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं, पूरे वीडियो आपको मिलेंगे। और जो बच्चे SSC GD में पास हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसमें आपको पूरी जानकारी अपन अंत तक देने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन अभी बात करते हैं अपना जो टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अपने लिए जो इस टॉपिक के अंदर क्या क्या यूज होगा, एक तो यूज होगा सिंबल। सिंबल कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चों, एक तो होगा डाइवर्जेंट यानी भाग, एक होगा मल्टीप्लाई यानी गुणा, एक होगा एडिशन यानी जोड़, और एक होगा सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी के साथ साथ जो वी बॉन्ड मास थ्योरी है, वी बॉन्ड मास में प्यारे बच्चों इनको छोड़ करके बाकी ये सभी अपने लिए काम में आने वाले हैं। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट यानी कि भाग। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका सिंबल ये होता है। एम का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि गुणा। ठीक है, फिर होता है ए यानी कि एडिशन यानी कि जोड़। ठीक है, फिर होता है एस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा, घटा जिसे बोलते हैं माइनस। ये चारों सिंबल प्यारे बच्चों भाग, गुणा, जोड़ और घटा इस टॉपिक में अपने काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखें। और प्यारे बच्चों वी बॉन्ड मास जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, भाग होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर जोड़ होगा और फिर घटा होगा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो अब अपन बात करते हैं सिंबल, जो मैथमेटिकल संक्रियाएं के जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उनके बारे में। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि यदि, क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का भाग, गुणा का माइनस और भाग का प्लस है, तो इस जो संक्रिया का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों ये जो संक्रिया दी हुई है इसमें सिर्फ जो इसके जो सिंबल हैं वो अपने को चेंज करनी है। तो चेंज करने के बाद जो संक्रिया बनेगी वो क्या बनेगी, प्लस को इसने क्या लिखा, प्लस का अर्थ गुणा है, तो 18 गुणा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 32 हो जाएगा। माइनस है, माइनस और भाग, भाग का प्लस, सॉरी देखो प्यारे बच्चों माइनस का क्या लिखा है, भाग, यानी कि माइनस का हो गया अपने पास भाग और 4। फिर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का क्या लिखा है इसने, माइनस यानी कि 8, और भाग का क्या लिखा है इसने, प्लस लिखा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों सिंबल चेंज होने के बाद अपने पास नई संक्रिया ये आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो क्या है 18, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको बताया था कि सबसे पहले अपन डाइवर्जेंट यानी भाग को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, फिर अपन मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ को और फिर घटा को। तो सबसे पहले डिवाइड को करेंगे, तो 4 8 कितना होता है प्यारे बच्चों, 32 होता है। ठीक है, 4 8 जा 32, -8 और +3, 18 8 जा कितना होता है प्यारे बच्चों, 18 8 जा 8 8 64, 64 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं बढ़िया तरीके से। पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 8 64, 64 का 4 असल की 6, 8 एकम 8 और 6 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 144 हो गया। ये -8 और प्लस कितना
3। 144 में से अगर मैं -8 करूं तो मेरे पास बचेगा 136 और प्लस कितना है 3, यानी कि 139। इसका क्या आएगा प्यारे बच्चों, आंसर आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी में है। तो प्यारे बच्चों अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो गणितीय संक्रियाएं हैं इसमें आपको सिंबल्स की एक तो ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले कौन से सिंबल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग को करेंगे, मल्टीप्लाई को करेंगे, जोड़ को करेंगे और फिर लास्ट में अपन घटा को करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। दूसरा, जो क्वेश्चन में सिंबल चेंज करने की जो थ्योरी दे रखी है एग्जामिनर ने, उसके ऊपर भी अपन थोड़ा सा फोकस करेंगे इन क्वेश्चनों के अंदर। प्यारे बच्चों इससे संबंधित क्वेश्चन है, एसएससी हो या रेलवे हो, उन सब एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि यदि भाग गुणा को दर्शाता है, माइनस योग को दर्शाता है, प्लस भाग को दर्शाता है और गुणा ऋण यानी कि माइनस को दर्शाता है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण का मान होगा। तो प्यारे बच्चों ये जो संक्रिया दी हुई है ये तो पहले दी हुई है, और जब ये कह रहा है कि भाग को मैं गुणा लिखूंगा, माइनस को योग लिखूंगा, प्लस को भाग और गुणा को ऋण, तो उस आधार पे अपन देखते हैं नया समीकरण क्या बनेगा अपने पास कि 19 भाग का क्या लिखा इसने गुणा, यानी 19 गुणा 9, फिर है मल्टीप्लाई को क्या लिखा इसने, मल्टीप्लाई को लिखा इसने ऋण यानी कि माइनस, तो मल्टीप्लाई को लिख दिया माइनस और 51, फिर है माइनस को क्या लिखा, माइनस को योग लिखा इसने यानी कि योग हो गया प्लस 171, फिर है प्लस को क्या लिखा, प्लस को लिखा इसने भाग, तो प्लस को लिख दिया अपन ने भाग। तो नई जो संक्रिया है प्यारे बच्चों वो अपने पास क्या बनी, ये बनी है। इसको अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो गुणनी नियम प्यारे बच्चों होता है 171 यानी 171, माइनस हो गया 51, प्लस 19 को जब 171 से डिवाइड करेंगे तो वही गुणनी नियम में कितना होता है प्यारे बच्चों, 171 होता है। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 171 में से अगर मैं माइनस कर दूं 51, तो प्यारे बच्चों मेरे पास बचेगा 120 प्लस 9 यानी कि 129 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका 129 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं है, बी है प्यारे बच्चों, वो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है प्यारे बच्चों, तो उसमें आप सबसे पहले मैं बताया तो आपको भाग आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए, जोड़ करना आना चाहिए और घटा करना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की है इस टॉपिक के अंदर, गणितीय संक्रिया के अंदर। दूसरा, टेबल जो होती है प्यारे बच्चों आपको वो भी आनी ही चाहिए इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे तो टेबल बोलनी पड़ेगी 19 की, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी टेबल बोलनी पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन है पूरे, ठीक है, तो इसी प्रकार अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो क्या है कि यदि इस सिंबल को प्लस बन जाता है और ये जो सिंबल है ये माइनस बन जाता है और गुणा भाग बन जाता है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब सिंबल को इसने कुछ सिंबल से चेंज कर दिया है उसके बाद नया समीकरण क्या बनेगा अपने पास, देखते हैं कि सबसे पहले है छोटा ब्रैकेट, फिर है 1, इस ये वाला जो सिंबल है इसको क्या लिखा इसने प्लस। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि ये वाला जो सिंबल है इसको लिखा रहा है ये प्लस। तो सबसे पहले क्या जाएगा 1 प्लस 2, ये वाला सिंबल, अब इसको क्या लिखा इसने माइनस, तो माइनस हो गया 3 ब्रैकेट बंद, फिर से वही सिंबल आ गया, फिर क्या आ जाएगा प्लस 15 और छोटा ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई को क्या लिखा है इसने भाग लिखा है, तो भाग हो गया प्यारे बच्चों 10। अब इसको क्या करेंगे, ये अपने पास नई संक्रिया आ गई, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गई, क्योंकि प्यारे बच्चों ऑपरेशन का मतलब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटिंग का मतलब क्या है कि इनका अपने को ऑपरेशन करना है कि
जो सिंबल दिए गए हैं इनको चेंज करके, ठीक है। तो जिस प्रकार से हार्ट का ऑपरेशन होता है तो उसके अंदर कुछ छल्ले वगैरह नई चीज़ डाली जाती है, तो उसी प्रकार से इनमें से ये चीज़ें निकाल करके इसमें ये चीज़ें डाली जाती हैं, तो तब जाकर के जो नई संक्रिया बनेगी उसको अपन को सोल्व करना होता है। तो अब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 3 - 3 प्लस 15 और ब्रैकेट बंद, और डिवाइड कितना हो गया 10। 3 में से 3 गया 0 प्लस 15, और डिवाइड किसने से होगा प्यारे बच्चों 10 से। तो 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15, तो 15 भाग में 10 यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी में है। तो प्यारे बच्चों अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1.5 अपना क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आरएसडी की पूरी टीम है वो लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रही है, जिसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल और जो रेलवे डिपार्टमेंट है उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो रेलवे वाले जो बच्चे हैं वो लगातार तैयारी करते रहें और लगातार प्रयास करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना। फोर्थ क्वेश्चन है इस टॉपिक का अपना, क्या कह रहा है कि यदि इस सिंबल का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ गुणा है तो इसका मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, वही सिंबल चेंज करेंगे इनमें। तो 5 प्लस को क्या लिखा इसने, प्लस का अर्थ गुणा, यानी कि 5 गुणा 2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है बताया इसने, प्लस बताया, तो 3 और ब्रैकेट बंद। फिर क्या है प्लस, तो प्लस को क्या लिखा इसने गुणा लिखा, तो गुणा क्या हो गया 4 हो गया। तो 5 दूनी 10 प्लस 3 और गुणा कितना प्यारे बच्चों 4, 10 और 3 कितना हो गया 13, 13 गुणा 4 यानी कि 13 चौके 52 अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये चौथा क्वेश्चन था अपना इस टॉपिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे बच्चों हौसले हैं वो बनाए रखें, लगातार प्रयास रखें, क्योंकि हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से वो जीतने की उम्मीद जिंदा रखो प्यारे बच्चों, उम्मीद जिंदा रखो, ठीक है। तो दमदार तरीके से रेलवे की तैयारी करो बच्चों, क्योंकि एसएससी जीडी में अपना अच्छा रिजल्ट रहा है और अब इस बार अपन रेलवे के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि गणितीय ऑपरेटर माइनस और गुणा को एक दूसरे से बदल दिया जाता है। प्यारे बच्चों वहां पे क्या कर रहा था, हर एक सिंबल को चेंज कर रहा था। यहां पे इसने सिर्फ क्या कहा है, माइनस को गुणा लिख दिया और गुणा को प्लस लिख दें, यानी कि एक दूसरे से बदल रहे हैं, सिर्फ माइनस को मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाइज को सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आपको बता दें कि यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड आएगा, क्या आएगा यहाँ पे डिवाइड आएगा। अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों भाग आएगा, ठीक है, डिवाइड आएगा। क्वेश्चन है क्या कि 4 4 माइनस है, तो माइनस को क्या लिखा इसने, माइनस को गुणा से करेंगे चेंज और गुणा को प्लस से करेंगे। तो प्यारे बच्चों माइनस है तो माइनस को मैंने लिखा गुणा से चेंज करूंगा प्लस 6, प्लस क्या हो गया 1, गुणा को किससे चेंज करेंगे माइनस से, तो 15 और भाग में कितना हो गया 3 हो गया। तो नया समीकरण है प्यारे बच्चों अपने पास, ये बना है नई गणितीय संक्रिया, ये बन गई। तो 6 चौक कितना हो गया 24 प्लस 1 माइनस डिवाइड करेंगे तो 15 में 3 का भाग देंगे तो 3 पंजो कितना हो गया प्यारे बच्चों 3 पंजो 15, तो ये हो गया अपने पास 25 - 5 यानी कि 20, और जो कि अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं है, बी है प्यारे बच्चों, वो अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है
अभी जो एसएससी CHSL का एग्ज़ाम हुआ था 3 जुलाई को, उसमें पूछा हुआ सवाल है। तो इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये आपके एसएससी MTS में प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित समीकरण में यदि गणितीय प्रचालक प्लस और भाग को आपस में बदला जाता है और पूरे समीकरण में 5 को 2 से और 2 को 5 से बदल दिया जाता है तो इसका मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन देखो, नया समीकरण क्या, 5 को 2 से चेंज कर रहा है और 2 को 5 से कर रहा है। तो 5 को अगर 2 से करेंगे तो नया समीकरण क्या होगा अपने पास, 2 माइनस 11 प्लस को भाग से यानी कि डिवाइड और 1 मल्टीप्लाई कितना 5, ठीक है। डिवाइड को किससे चेंज किया प्यारे बच्चों, इसने प्लस से किया तो प्लस हो गया 20। तो अब अपने को बताना है कि जो नई संक्रिया बनी है प्यारे बच्चों ये, इसके बाद अपना आंसर क्या आएगा। तो इसमें क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि 11 को 1 से अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो वी बॉन्ड मास की जो थ्योरी है उसमें सबसे पहले भाग को अपन सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ को और फिर प्यारे बच्चों माइनस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ को और फिर घटा को अपन यहाँ पे प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया, 2 माइनस 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11, मल्टीप्लाई कितना 5 और प्लस कितना 20, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसमें देखो एक चीज अपन ने नहीं की, क्या नहीं की कि प्लस और भाग को आपस में बदला जाता है और पूरे समीकरण में 5 को 2 से और 2 को 5 से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपने मिस्टेक कर दी क्या कि 5 को अपने को चेंज करना था 2 से। तो दोबारा से अपन एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जो नया समीकरण है वो प्यारे बच्चों एक बार दोबारा से अपन देखते हैं कि क्या बनेगा कि 5 को 2 से चेंज करना है। तो 5 को 2 से करेंगे तो 5 की जगह आ गया 2, माइनस है तो 11, प्लस की जगह क्या आ जाएगा भाग, ठीक है। 5 को 2 से, 2 को 5 से, प्लस को भाग से और भाग को प्लस से चेंज करना है। तो 2 माइनस 11 प्लस की जगह आ गया भाग प्लस 1 और गुणा 5 की जगह फिर से क्या आएगा प्यारे बच्चों 2 और डिवाइड की जगह क्या आएगा प्लस आएगा। अब अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों पहले जो क्वेश्चन में अपने गणितीय संक्रिया दी हुई थी वो ये थी, और अब जो चेंजमेंट करने के बाद जो एग्जामिनर बोल रहा है प्लस को भाग से, भाग को प्लस से, 5 को 2 से और 2 को 5 से चेंज करने के बाद यानी एक दूसरे को बदलने के बाद जो नई संक्रिया बनी है वो अपने पास ये बनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस 11 को 1 से डिवाइड, मल्टीप्लाई है तो 2 और प्लस कितना 20। तो प्यारे बच्चों 2 प्लस का और 20 प्लस का, तो 20 और 2 कितना हो गया 22 और माइनस 11 दूनी 22, यानी कि क्या हो गया प्यारे बच्चों 0 हो गया, जो कि अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, वो क्या है अपना आंसर है जो कि 0 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आरएसडी की जो टीम है वो लगातार आप लोगों के लिए तैयारी करवा रही है, जिसमें आपकी एग्जाम से संबंधित रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और रेलवे के अंदर जो वैकेंसी आने वाली हैं एनटीपीसी की और डी ग्रुप की, उसके लिए भी लगातार आपको क्लासें मिल रही हैं। तो आरएसडी की पूरी टीम के साथ लगातार जुड़े रहें, जिसमें आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। और जो प्यारे बच्चों का फिजिकल है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, उन बच्चों के लिए फिजिकल के बैच भी हैं। आरएसडी कोचिंग क्लासेज जो फिजिकल फैक्ट्री का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपना 6 क्वेश्चन इसी टॉपिक का अपना 7वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा
भाग का अर्थ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई का अर्थ भाग है, तब इस समीकरण का मान क्या होगा। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों दोबारा से कि 10 मल्टीप्लाई को इसने क्या कहा है कि मल्टीप्लाई का अर्थ भाग है, यानी मल्टीप्लाई की जगह अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, भाग का सिंबल लेंगे और 5 आ गया। फिर क्या है डिवाइड, डिवाइड के लिए क्या कहा है, भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ क्या बताया, प्लस बताया, तो प्लस हो गया 3। फिर माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या बताया प्यारे बच्चों, गुणा, और गुणा हो गया 2। फिर प्लस आया, प्लस का अर्थ क्या बताया, माइनस बताया। तो प्यारे बच्चों सिंबल चेंज करने के बाद जो नया समीकरण बना है अपने पास वो ये बना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो अपना आंसर आएगा वो अपना इनमें से कोई ऑप्शन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस 3 दूनी 6 और माइनस 3, तो 6 और 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 6 और 5 हो गया 11, और 11 में से अगर 3 अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 8 बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है। तो दोबारा से देखते हैं क्या कर रहा है कि मल्टीप्लाई को यानी गुणा का अर्थ भाग, ठीक है। फिर क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है प्लस, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, ठीक है। फिर है प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, तो ये भी ठीक है। संख्या देखते हैं 10 गुणा 5 प्लस 3 2 और 3। तो प्यारे बच्चों ये तो अपना एकदम एक्यूरेट सही है। सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी देखो अपने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। क्या कर दी कि 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो 6 और 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 8 हो गया। और 8 में से अगर अपन माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों, वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी प्यारे बच्चों इसमें मिस्टेक हो गई, तो लगातार जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। प्यारे बच्चों एक जो समीकरण दिया हुआ है अपने को और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि इन सिंबल को अपने को चेंज करके एकदम एक्यूरेट समीकरण बने, मतलब ये कुछ समीकरण दिया हुआ है ये अपने को गलत दिया हुआ है किसी तरीके से, और इनमें से सिंबल अपने को बैठा करके यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा सिंबल सही होगा कि आंसर कितना है, 18 है। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों अपने 3 प्रकार के क्वेश्चन है वो पढ़े हैं। एक में सिंबल को चेंज करना, दूसरे में संख्या को चेंज करना, और तीसरे में फिर से क्या हो गया कि पूरा समीकरण दिया हुआ है लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से सिंबल को चेंज करके अपन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। समीकरण क्या दिया है, 5 गुणा 4, इस साइड में अपन लिख लेते हैं समीकरण को कि 5, सीधे अपन अगर सिंबल यूज कर लें तो देखिएगा ऑप्शन ए है कि भाग को गुणा और गुणा को भाग लिखना है, यानी गुणा को अपन भाग से शो करेंगे और भाग को गुणा से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना समीकरण, 5 गुणा की जगह क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, भाग लिखेंगे तो 4, फिर प्लस है तो प्लस 12 माइनस 3, फिर डिवाइड आ गया, भाग आ गया, तो भाग को क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे और 6। आंसर में अपना 18 आना चाहिए। तो 5 को जब 4 से अपन डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे कुछ पॉइंटों के अंदर मान आएगा, कितना आएगा, 1.25, फिर प्लस है 12 और 6 दिए 18। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि यहाँ पे अगर जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का मान आएगा और पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा, तो जो कि पॉइंटों के अंदर नहीं आना चाहिए, ओनली 18 आना चाहिए। तो ये अपना जो ऑप्शन है ये अपना नहीं हो सकता, ऑप्शन ए प्यारे बच्चों अपना नहीं हो सकता। अब बात करते हैं बी की, गुणा को लिखेंगे प्लस और प्लस लिखेंगे गुणा, तो 5 प्लस 4, ठीक है,
फिर प्लस को गुणा -12 -3 और डिवाइड में 6। प्यारे बच्चों एक चीज़ देखना कि यहाँ पे अगर जब अपन इसको डिवाइड करेंगे क्या लिखा जाएगा, इसको 3/6 यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 0.5 हो जाएगा। जबकि पॉइंट के अंदर तो मान अपना आ ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों वो भी अपना नहीं होगा। अब ट्राई करते हैं ऑप्शन सी के ऊपर। ऑप्शन सी को ट्राई करते हैं। ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई को भाग को लिखना है माइनस, माइनस को लिखना है भाग। तो ये था अपने पास 5 × 4 + 12, माइनस को क्या लिखेंगे भाग से, तो भाग हो गया 3। फिर क्या है भाग को लिखेंगे माइनस से और -6। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5 चौके प्यारे बच्चों 20 प्लस 3 चौके 12 और -6। तो प्यारे बच्चों 20 और 4 हो गया 24, और 24 में से अगर 6 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों 18 आएगा, जो कि अपना एक्यूरेट क्या है, जो पहले वाला समीकरण है वो एकदम सही बैठ रहा है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं डिवाइड को माइनस से और माइनस को डिवाइड से चेंज कर दूं तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि डिवाइड को माइनस से और माइनस को डिवाइड से अगर मैं चेंज कर दूं तो मेरे पास वो आंसर आएगा जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। वही चीज है प्यारे बच्चों, अभी जो पीछे क्वेश्चन किया है उसी आधार पे अपन ऑप्शन को चेंज करके देखेंगे ऑप्शन के आधार के ऊपर। तो पहले अगर अपन बात करें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए में प्लस को लिखेंगे भाग से और भाग को लिखेंगे प्लस से। तो नया समीकरण क्या बनेगा अपने पास कि 5 - 9 प्लस को लिखेंगे अपन भाग से यानी कि भाग में 16, फिर है मल्टीप्लाई 91, फिर भाग को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों +13, -98 आना चाहिए इसको सोल्व करने के बाद। प्यारे बच्चों बीच में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है क्या, कि 9 / 16। अगर मैं इसको 9 को डिवाइड करूंगा 16 से तो कुछ मान पॉइंट के अंदर आएगा। किस में आएगा प्यारे बच्चों, ये पॉइंट में आएगा, जो कि अपना आंसर नहीं है पॉइंटों के अंदर। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चों, नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, तो 5 + 9 ठीक है -16 × 91 भाग में 13। 9 और 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों 14, माइनस पहले डिवाइड करेंगे तो 13 7 कितना हो गया प्यारे बच्चों 91, 13 7 91। अगर मैं 14 - 7 6 मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों 16 7 कितना हो गया 7 और 4 112। यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर मैं 112 में से 114 घटाऊं तो कितना आएगा प्यारे बच्चों -98 आएगा, जो कि अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी है वो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कि अगर मैं प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से चेंज कर दूं तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -98 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किन दो संख्याओं को आपस में बदलने के बाद दिए गए समीकरण का मान 4 होगा। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और रेलवे एएलपी का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों रेलवे की लगातार भर्तियां, एएलपी की वैकेंसी आ चुकी हैं, एनटीपीसी की भी बहुत जल्द आपको जुलाई लास्ट तक देखने को मिल जाएंगी। तो अब अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 + 3 ऑप्शन के हिसाब से प्यारे बच्चों पहले देखते हैं कि 7 को अपन 6 से डिवाइड बदलते हैं और 6 को 7 से, 7 को 6 से, 6 को 7 से। तो सबसे पहले क्या है 6, तो 6 की जगह अगर मैं 7 रखूं +3 डिवाइड में 9 गुणा में 6 और -5,
तो सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, बराबर में 4 आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन LHS लेके चलते हैं। तो LHS 7 और सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 7 + 3 × 9 और गुणा 6 और -5। तो 7 + 6 × 18 -5, 4 तो नहीं आएगा प्यारे बच्चों, तो अपना ऑप्शन ए भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बात करते हैं, ऑप्शन बी के ऊपर दाव लगाते हैं। तो 3 को 5 से, यानी कि 6 + 5 डिवाइड हो गया 9 गुणा हो गया 7 माइनस हो गया 3। तो वही प्यारे बच्चों, अगर जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो अपने पास क्या मिलेगा, डिवाइड करने के बाद पॉइंटों के अंदर मान मिलेगा, जो पॉइंटों के अंदर सही नहीं होगा, 6 से कुछ मान बढ़कर ही आएगा, ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से अपन करते हैं, सी के ऊपर दाव लगाते हैं 5 और 6 को, यानी कि 6 की जगह 5 + 3 डिवाइड हो गया 9 गुणा 7 और -6। तो 5 + 3 × 9 गुणा 7 और -6, तो 5 + 21 -6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी नहीं आएगा 4। ठीक है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। तो अब दाव लगाते हैं ऑप्शन डी के ऊपर प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी भी अपना नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी पे ट्राई करते हैं कि 9 और 5, यानी कि 6 + 3 डिवाइड हो गया 5 मल्टीप्लाई हो गया 7 और माइनस हो गया 9, यही हुआ। तो इसमें भी नहीं आ रहा प्यारे बच्चों, दोबारा से चेक करते हैं एक बार, ऑप्शन बी के अंदर प्यारे बच्चों चेक करके देखते हैं एक बार अपन, 4 आना चाहिए, यही वो कह रहा है ये। तो 6, तो यहाँ पे फिर से पॉइंट के अंदर मान आ जाएगा, तो ये भी अपना नहीं होगा। दोबारा चेक करके देखते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, दोबारा से करते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन दो संख्याओं को आपस में बदलने के बाद दिए गए समीकरण का मान 4 होगा। तो प्यारे बच्चों 7 और 6 को अगर मैं चेंज कर दूं, 6 को 7 से किया तो ये हो गया 7 + 3 डिवाइड हो गया 9 मल्टीप्लाई हो गया 6 और माइनस हो गया 5। तो 7 + 3 गुणा 6 -5, 6 × 18, 18 और 7 हो गया 25 -5 यानी कि 20, जो कि ये नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन ए नहीं है। फिर से अपन चेक करते हैं प्यारे बच्चों बी का, तो 3 और 5 यानी कि 6 + 5 डिवाइड में 9 गुणा में 7 और -3, यहाँ पे पॉइंट के अंदर मान आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। सी को चेक करते हैं 5 और 6 यानी कि 5 + 3 डिवाइड में 9 गुणा में 7 और -6। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 5 + 3 गुणा 7 -6, 7 या 21, 21 और 5 हो गया 26, 26 -6 यानी कि 20। प्यारे बच्चों इसमें कौन सा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 9 और 5 को फिर से चेक करके देखते हैं एक बार, लास्ट है डी को चेक करके देखते हैं। डी को अगर चेक करें प्यारे बच्चों इसमें कि 9 और 5 यानी कि 6 + 3 किन दो संख्याओं को आपस में बदलने के बाद दिए गए समीकरण का मान 4 होगा। तो प्यारे बच्चों 4 आना चाहिए, तो 6 और 3 9, सॉरी 3 × 3 9 और 7 × 21, 21 और 6 कितना हो गया 27 -5, तो 22 आ रहा है। 7 और 6 को दोबारा से करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, तो आपको बता दें ऑप्शन में मिस्टेक है। इसका आंसर है प्यारे बच्चों वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसमें आपको बढ़िया तरीके से जो टेक्निकल टीम है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके इन क्वेश्चनों को बनाएं। तो टेक्निकल टीम की तरफ से प्यारे बच्चों माफ़ी चाहते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन के अंदर।
इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। और आरएसडी की कोचिंग क्लासेज के साथ आप लगातार जुड़े रहें। जो प्यारे बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए लगातार तैयारी करते रहें और किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।